Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 8 towards the AI journey. In the last lecture, we have seen the Python basic fundamentals and we have seen the data types. Let's take a recap of it. We have seen the data types in the last lecture. We have seen the typecasting. We have seen the escape sequences. Also, we have seen some best practices in Python, that how to write variables, multiple variables, and all of those things we have seen in the last lecture. If you have not seen yet, please go back and watch. आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले जाओ और उन्हें देखो, फिर उसके बाद हम आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स. ठीक है, ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं, इसके अंदर पूरा डीप डाइव जाएंगे हम. ठीक है, so today's agenda is Python ऑपरेटर्स. ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है. ठीक है, आज हम सारा पाइथन ऑपरेटर्स को कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के लिए जो भी स्पेशली कोड्स लिखते हैं. ठीक है, सो बहुत ध्यान से समझेंगे. कुछ भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा. अगर आपको नोट्स चाहिए तो अगेन आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट्स में जाके नोट्स प्लस प्लस लिखना होगा, प्लस आपको अपनी जीमेल एड्रेस डालनी होगी. अगर आपकी जीमेल एड्रेस test@gmail.com है तो सिर्फ आपको टेस्ट वाला पार्ट डालना है. ठीक है, @gmail.com आपको नहीं डालना है. ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे. मैं आपको जैसे ही मैं रीड करूंगी उस आपके कमेंट को, आपको मैं वो एक्सेस दे दूंगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा, पाइथन ऑपरेटर्स. ठीक है, पहले तो समझते हैं ऑपरेटर्स होते क्या है. ठीक है, व्हेन यू डू सम ऑपरेशंस जैसे कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है. ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी किसी भी टाइप का ऑपरेशन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं तो हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को. ठीक है, क्लियर हो गया. वाई, अब इसकी जरूरत क्यों है, अभी हमें समझ आया. पहला, अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, कुछ टाइप की कंप्यूटेशंस करनी है, किसके अंदर करनी है, डेटा के अंदर करनी है. ठीक है, क्यों जरूरी है ऑपरेटर्स, अगर मुझे कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, कोई भी डिसीजन लेना है, या फिर मुझे कोई भी कंप्यूटेशन करनी है, तो हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे. ठीक है, आप कुछ भी करोगे आपका ऑपरेटर्स यूज में आएंगे ही आएंगे. ठीक है, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कल वेरिएबल सीखे थे. ठीक है, a इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब ये 2 क्या है, यहां पे 2 इज वैल्यू, a इज वेरिएबल नेम, करेक्ट. 0 इज समथिंग असाइनमेंट. क्या होता है, कैसे होता है, बहुत डीप में पढ़ेंगे हम. ठीक है, थ्योरेटिकल भी देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे. ठीक है, और ये पूरा मिलके क्या बनता है हमारा स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट ही तो लिख दिया हमने नॉर्मल सी. a इक्वल्स टू 2, a के अंदर 2 है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रैम के अंदर बना एक बॉक्स के अंदर हमने a वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर जिसका नाम है, जिसके अंदर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है 2. ठीक है, यही होता है हमारा. छोटा सा एनालॉजी देख लेते हैं. ठीक है, हम कोई टीवी मंगाते हैं तो डेफिनेटली वो किसी बॉक्स में आता है. ठीक है, तो बॉक्स क्या हो गया हमारा, वेरिएबल नेम. टीवी क्या हो गया, उसकी वैल्यू, बिकॉज टीवी बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, बॉक्स के अंदर है, दैट इज उसकी वैल्यू. और ये पूरी क्या बनी, एक स्टेटमेंट. क्लियर इतना. आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट खींचेंगे क्योंकि बहुत सारा है आज. हमारे 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. 7 बेसिकली इसकी कैटेगरीज होती हैं. कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट इज
वन सेकेंड, फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड इज कंपैरिजन ऑपरेटर। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप इसको साथ के साथ प्रैक्टिस करो और जो भी मैं होमवर्क दूंगी आप उसको साथ के साथ करो। कमेंट्स में मुझे उनका आंसर जरूर बताना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को जरूर बताना। लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, membership operators and identity operators, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं और सारे ऑपरेटर्स को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। क्या होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स? अगर मुझे कुछ भी कंप्यूटेशन करनी है, यूज फॉर कंप्यूटेशन, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर सबने देखा होगा, सबने देखा है नहीं देखा, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ऐड होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिमाइंडर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, पावर फंक्शन होता है अगर मुझे किसी की पावर निकालनी है तो, जो आपकी बेसिक मैथ्स है, राइट। सो अगर मेरे को एडिशन करना है तो मैं किसे करूंगी, एड, वेरिएबल मैंने बनाया a प्लस बी, a मेरा कुछ सपोज 2 है, b मेरा 3 है, तो क्या आएगा आउटपुट 5। सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1 आ गया। डिवीजन में डिवीजन करेंगे a बाय b, ये सिंबल होता है, ये दिस इज, ये जो आप प्लस देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्लस देख रहे हो, ये जो माइनस देख रहे हो, ये क्या है, हमारे ऑपरेशंस है। ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है, ये किसके अंदर आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंपल, सिंपल ए क्रॉस। रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज। क्या होता है रिमाइंडर, बेसिक मैथ सबको पता होगी। नॉर्मल अगर मेरे को 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 10 ये हो गया मेरा, 2 ये मेरा हो गया। 10 क्या होता है यहाँ पे हमारा, डिविडेंड, सबको पता होगा, बेसिक मैथ सबने पढ़ी होगी। ये होता है मेरा डिवाइजर, ये होता है मेरा क्वोशिएंट, ये होता है यहाँ पे जो आउटपुट आता है दैट इज रिमाइंडर। ट्रू, चले आगे। तो इसके लिए ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। पावर के लिए हम यूज करते हैं डबल क्रॉस, डबल स्टार्स, ठीक है, तो दैट इज पावर ऑपरेटर। क्लियर? अब इसको फटाफट से हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लैपटॉप स्क्रीन पे चल लेते हैं फटाफट से। ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी अपना जुपिटर नोटबुक चला रखा है। लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली, दैट इज जुपिटर की लेक्चर नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ठीक है। ए इक्वल्स टू मेरा सपोज 3 है, सपोज 5 है, बी इक्वल्स टू मेरा 2 है। अगर मेरे को ऐड करना है तो a प्लस बी प्रिंट करा देते हैं, सही से लिखते हैं इसको, ऐड कॉमा ऐड, आगे कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह से हम सब्सट्रैक्ट कराते हैं, सब इक्वल्स टू, नेमिंग कन्वेंशन हम सही से लिखेंगे जिससे कि हमारा सब अच्छा दिखे, सब्सट्रैक्ट दैट इज सब, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, MUL, ठीक है,
5 multiplied 2 is 10. Division is A ऑपरेटर B डिवाइड बाय ऑपरेटर B. इसको भी प्रिंट करा लेते हैं फटाफट से. डिवाइजर, डिवीजन. ठीक है, तो ये मेरा 2.5. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे, सिंपल सा ले लेते हैं, इसको लेते हैं. ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करना कि अगर मैंने, ये मेरा A 10 था, यहाँ पे B मेरा 2 था. ठीक है, अब मैंने इसको अगर डिवाइड किया, अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर, तो मेरा हमेशा फ्लोट में आता है. ठीक है, अगर मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए तो मेरे पास एक चीज होती है फ्लोर ऑपरेटर. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इस तरह से. ठीक है, ये क्या होता है मेरा फ्लोर ऑपरेटर, अगर मेरे को उसे फ्लोट में नहीं चाहिए तो. फ्लोर ऑपरेटर आ गया. ठीक है, अभी चलते हैं. ये हो गया रिमाइंडर. रिमाइंडर के लिए ए इस तरह से. रिमाइंडर, यहां पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं. सी 10 डिवाइड बाय 2 आउटपुट इज 0. ठीक है, पावर देख लेते हैं. पावर के लिए क्या बताया मैंने, इस तरह से. तो 10 की पावर 2, दैट मीन्स 10 की पावर 2. 10 की पावर 2 क्या होती है, क्या होती है. ठीक है, पावर सी आ गया. सो ये सारे होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. क्लियर है. ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है इन दोनों के बारे में. ठीक है, तो इस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं फिर से हमारी टैबलेट स्क्रीन पर और नेक्स्ट ऑपरेटर को पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा सेकेंड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर. अगर मुझे कुछ कंपेयर करना है, ठीक है, दो वैल्यूज को अगर कंपेयर करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, कंपैरिजन ऑपरेटर. यूज टू कंपेयर वैल्यूज एंड इट्स आउटपुट इज बुलियन. बुलियन क्या होता है, ईदर ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है, जैसे कि इसमें पहला आता है हमारा इक्वल ऑपरेटर. इक्वल ऑपरेटर जैसे कि ये वाला, ये क्या है हमारा इक्वल ऑपरेटर है. ठीक है, तो जैसे कि टू इक्वल टू इक्वल, सॉरी दिस वन इक्वल टू, क्या ये इक्वल है, इक्वल है, राइट. दीज आर इक्वल, दैट इज ट्रू. टू नॉट इक्वल टू के लिए सेकेंड ऑपरेटर इज नॉट इक्वल ऑपरेटर. क्या टू नॉट इक्वल टू टू है, फॉल्स. इक्वल है ना वो तो, इसलिए आउटपुट क्या आएगा इसका, फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसमें भी कई, जैसे कि मैंने एडिशन का बताया आपको, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, इस तरह से इसमें भी कई टाइप के हैं. ठीक है, इक्वल देख लिया, नॉट इक्वल देख लिया. नेक्स्ट होता है हमारा ग्रेटर ऑपरेटर. ग्रेटर ऑपरेटर में क्या सिंबल होता है, ये वाला, दिस इज ग्रेटर ऑपरेटर. ग्रेटर ऑपरेटर जैसे कि 10 ग्रेटर देन 2, इक्वल है, राइट, सॉरी ग्रेटर है, राइट, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट होता है हमारा ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर. इसमें कैसे होता है, यहां पे बस इक्वल टू का साइन लगाते हैं, या तो आप ऐसे लगा लो या फिर आप ऐसे लगा लो, बोथ विल वर्क. ठीक है, इस तरह से क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लू 10 ग्रेटर इक्वल टू 2, इक्वल है भाई, ट्रू, राइट. आउटपुट हमेशा क्या आएगा, इस तरह से आएगा. नेक्स्ट इज कौन सा होता है, लेस ऑपरेटर. लेस ऑपरेटर में बस इसको उल्टा कर देंगे.
तो लेस ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 10 लेस देन 2, राइट? लेस तो नहीं है 10, फॉल्स आ गया इसलिए। अगर नेक्स्ट होता है हमारा लेस इक्वल टू ऑपरेटर, 10 लेस देन इक्वल टू 2, है क्या? बेसिक मैथ्स, फॉल्स। ठीक है, सो ये सारे इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में ये होता है हमारा, अगर हमें कंपेयर करानी हो वैल्यूज, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। पहला होता है हमारा इक्वल ऑपरेटर, जिसका साइन होते हैं इक्वल टू, राइट? दूसरा होता है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसके साइन होते हैं नॉट इक्वल टू। तीसरा होता है हमारा ग्रेटर ऑपरेटर, जिसका साइन होता है ग्रेटर, राइट? इस तरह से। और चौथा होता है हमारा ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर, जिसका साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। पांचवा होता है आपका लेस ऑपरेटर, जिसका साइन होता है इस तरह से। सिक्स होता है आपका लेस इक्वल टू ऑपरेटर, बस उसके अंदर इक्वल टू आप ऐड कर दो। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन देखो फटाफट से। चलो स्क्रीन पे आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा सिंपल प्रिंट 2, दैट इज ए की वैल्यू 2 इज, फर्स्ट वन इज ए की वैल्यू, सेकेंड वन इज बी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने लिखा 2 इक्वल टू 2, दैट इज ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट वन इज इक्वल ऑपरेटर। चलाते हैं सब, ट्रू आ गया, राइट? सेकेंड चलाते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर, फॉल्स आ गया क्योंकि वो तो इक्वल है ना। तीसरा चलाते हैं, थर्ड वन इज ग्रेटर ऑपरेटर। तो अगर सपोज 10 ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, ग्रेटर है, राइट? प्रिंट किया, ट्रू आ गया, राइट? फोर्थ चलाते हैं ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर। यहां पे बस हम क्या करेंगे, या तो इस तरह से लगा लो, इस तरह से ही लगाएंगे। यहाँ पे तो इस तरह से ही होता है ना, वो लिखने के तरीके में होता है। ट्रू आ गया। फिफ्थ चलते हैं, फिफ्थ इज लेस ऑपरेटर, लेस का साइन लगा देंगे, फॉल्स आ गया, क्लियर? सिक्स चलाते हैं लेस इक्वल ऑपरेटर, इक्वल का साइन लगा देंगे, फॉल्स आ गया, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये हमारे 6 टाइप के हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फिर से हम अपनी टैबलेट स्क्रीन पे चलते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में चलते हैं। यस, सो द थर्ड ऑपरेटर कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज होती है। अगर मुझे कुछ लॉजिकली डिसीजन लेना है, ठीक है, इफ वी वांट टू टेक सम लॉजिकल डिसीजन, हमें कुछ डिसाइड करना है, उस पर हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसका आउटपुट हमेशा बुलियन आएगा, जैसे इधर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें अब चलते हैं, हमारा पहला होता है जिसके अंदर एंड ऑपरेटर। सिंपल सी लेमन टर्म में समझते हैं। क्या एक मेरा 5 ग्रेटर देन 3 है, इसका सिंबल, इसका यूज क्या होता है, ऑपरेटर क्या कैसे सिंबल यूज होता है, एंड, ए एंड डी, दैट इज एंड 10 ग्रेटर देन 3। इस तरह से कुछ कंडीशन लिखी हुई है मेरे पास सपोज। ठीक है, तो इस तरह से मेरी कोई कंडीशन लिखी हुई है, तो आप बताओ मुझे, क्या 5 3 से बड़ा है? ट्रू, राइट? क्या 10 3 से बड़ा है? ट्रू, राइट? क्लियर है, राइट? यहां तक क्लियर है ना? मैंने तुमसे बोला कि मेरे को यार
टॉफी भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए। अगर तुम मुझे ये दोनों चीज दोगे तभी मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मली। तो अगर तुम मुझे दोनों चीज दोगे तभी मैं तुम्हारे को ट्रू बोलूंगा, वरना मैं तो भैया खट्टी हो जाऊंगा, सिंपल बोल दूंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, दैट इज फॉल्स। तो इसकी छोटी सी रूल टेबल होती है, रूल टेबल। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि दोनों ही चीज ट्रू होनी चाहिए। तो तुमने बोला मैं ना टॉफी दूंगा, मैं ना यार, ये जैसे ए और बी है, ठीक है सपोज, तो तुमने बोला कि ना मैं टॉफी दूंगा ना मैं यार चॉकलेट दूंगा, तो तुमने बोला ठीक है नहीं दूंगा। तुमने बोला कि यार मैं चलो टॉफी तो नहीं दूंगा, मैं चॉकलेट दे देता हूँ, तुमने बोला नहीं मैं नहीं मान रहा। तुमने बोला यार मैं चलो टॉफी दे देता हूँ, चॉकलेट नहीं दूंगा, फिर नहीं मुझे नहीं जमता, मेरे को नहीं चाहिए। तुमने बोला चलो दोनों चीज दे देता हूं, फिर तुमने बोला ठीक है, दैट इज एंड ऑपरेटर। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। इसी में ही हमारा उल्टा आ जाता है, दैट इज बी पार्ट इज और ऑपरेटर। नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, बट इसमें ये क्या बोल रहा है कि यार तुम अगर मुझे एक भी चीज दे दोगे, जैसे कि इसकी रूल टेबल की बात करें, अगर तुम जैसे कि तुमने बोला ए बी, तुमने बोला कि अगर चल मैं दोनों चीज नहीं दे रहा, तो तुम बोलोगे नहीं यार। तुमने बोला कि यार टॉफी नहीं दे रहा, मैं चॉकलेट दे रहा हूं, चल ठीक है मैं मान जाता हूं। तुमने बोला कि यार मैं टॉफी दे रहा हूं, चॉकलेट नहीं दे रहा हूं, चल ठीक है। तुमने बोला दोनों दे रहा हूं, तुमने बोला दोनों दे रहा हूं यार, तब भी ठीक है यार, तब तो बढ़िया ही बढ़िया है। ठीक है, तो ये बोलता है कि यार तुम एक भी चीज दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर तुमने जो भी तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ चीजें हैं, अगर तुम मुझे एक चीज भी दे दोगे तो मैं ओके हूं। ठीक है, तो इसमें सिंपल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था प्रिंट 5 ग्रेटर देन 3, और इसमें कौन सा सिंबल यूज होता है, ऊपर क्या होता था एंड यूज होता था, यहाँ पे हम और यूज करते हैं। यहाँ पे 10 ग्रेटर देन सपोज 15, ये तो ट्रू हो गया, 5 3 से बड़ा है, क्या ये बड़ा है, फॉल्स। बट तुम्हारा आउटपुट तब भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो रूल टेबल का ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसमें तीसरा होता है हमारा, थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। इसका सिंबल होता है टिल्ट, सॉरी नॉट टिल्ट, वो बिटवाइज में होता है, इसका सिंबल होता है सिंपल नॉट। ठीक है, तो यार जो तुम बोल रहे हो, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो तुम बोलोगे उसको उल्टा ही बोलेंगे। तो तुमने बोला ट्रू, तो वो बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, तो जो तुम बोल रहे हो उसका अपोजिट, दैट इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, देख ले, इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट से। इसमें 3 ही ऑपरेटर होते हैं, एंड, 1 सेकेंड, इसमें हमारे 3 ही ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, फटाफट से आगे चलते हैं, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैंने सिंपल प्रिंट कराया 5 इज ग्रेटर देन 3, एंड क्या वो यूज हो रहा है, एंड क्या है, कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड। ठीक है, एंड 10 इज ग्रेटर देन 3, उसने बोला ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 ग्रेटर देन 3 लेस देन, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसमें तो सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक भी चीज के लिए मना कर दिया, वो ये रूठ जाएगा वो। ठीक है, तो दैट इज एंड ऑपरेटर। इस पे जाओ और प्ले करवाओ। ठीक है, इसका असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी दे देते हैं आपको साथ के साथ, ऊपर तो सिंपल है, उसको आप जाओ प्ले करो। इसका असाइनमेंट आप नॉर्मली ले लो, 10 greater than 6, 10 less than 6, and 5 less than 3। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे और लिख लेते हैं और लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने, 5 ग्रेटर देन 3, 10 ग्रेटर देन 3। तुमने बोला मैं दोनों तुम्हें चीज दे दूंगा, तो दैट इज ट्रू, मेरे को चलेगा। अगर तुम दोनों चीज दे रहे हो तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे क्या बोला, ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, बट ये भी चलेगा, तो ट्रू ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करती हूं, मैं एक भी चीज नहीं दे रही यार तेरे को, क्या आ जाएगा, एक तो चीज देनी पड़ेगी ना यार, बच्चा मानेगा कैसे, एक तो चीज देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो दैट इज फॉल्स, इसलिए वो फॉल्स आ गया। इसका असाइनमेंट ले लेते हैं सिंपल सा, सेम ही ट्राई करके मुझे इसका और का बताना। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसके अंदर हम, थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर सिंपल लिखा नॉट 5 ग्रेटर देन 2, अब मैं तो बोल रही हूं 5 2 से बड़ा है, ट्रू, बट उसको वो फिर क्या कर देगा, पहले ये चलेगा, इसमें क्या आपको मिल गया, ट्रू। ठीक है, अब इसने बोला नॉट, उसने इसको उल्टा कर दिया, तो उसका क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। आगे फॉल्स। ठीक है, अब मुझे इसका असाइनमेंट आप ले लो। ठीक है, इसका असाइनमेंट ये आपका ये है, मेरे को इसका आंसर कमेंट्स में आप बताओगे। क्लियर हो गया, ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। ये असाइनमेंट आप मुझे 100% बताओगे कमेंट्स के अंदर, जिससे कि आपको सारी चीज क्लियर हो, इसके साथ और जाके आप प्ले करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना बिटवाइज ऑपरेटर, हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सिंपल वाला अगेन। फोर्थ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है ये ऑपरेटर, अगर मुझे कुछ असाइन करना है, असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ए इक्वल्स टू 2। मैंने क्या किया, ए के अंदर मैं एक और वैल्यू असाइन करना चाहती हूं। ठीक है, 1 और मैं असाइन करना चाहती हूं, तो पहले क्या थी वैल्यू उसकी, 2 थी, अब क्या हो गई, ड्राई रन देखें तो 2 + 1, ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। अब a + 3, यहां पर वैल्यू क्या हो गई, ए की 3 हो गई। अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, 3 + 3 6, वैल्यू एडिशन होती चली जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं, आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बट ये दोनों एक साथ होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो आप जाओगे और देखोगे दूसरी जगहों पे, तो आपको इस तरह से भी मिलेगा वैल्यू असाइनमेंट भी। ठीक है ना, आपको इस तरह से भी दिखेगा ये। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक इम्प्लीमेंटेशन देख लें। इसी तरह से आपका माइनस भी होता है, इस तरह से आपका डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, सब होता है। छोटा सा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। असाइनमेंट, ये सबसे इजी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि सपोज मेरी ए की वैल्यू 2 है, अब मैं क्या कर रही हूं, a + 2, मैं 2 और ऐड कर रही हूं, प्रिंट तो कराया नहीं, प्रिंट ए 4 आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं सपोज b लेती हूं 5, b -2 प्रिंट करा दिया मैंने, b क्या आंसर आना चाहिए, 3, क्योंकि मैंने इसके अंदर माइनस करा दिया। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको b = b -
2। तो पहले क्या होगा, ये इसमें से माइनस होगा, फिर इसके अंदर जाके वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कंप्यूटेशन होगी, फिर इसके अंदर जाके ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज समथिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इस तरह से मल्टीप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो, डिवीजन के साथ भी कर सकते हो, पावर के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। टैबलेट स्क्रीन पर वापस चलते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ ऑपरेटर। फिफ्थ ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या बोलता है ये ऑपरेटर? ये बोलता है कि यार वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट इन अ बॉक्स और कंटेनर। क्या मतलब है इसका? इसका आउटपुट भी हमारा फॉल्स आता है। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया प्लेस, सपोज मुंबई। ओके, अब मैं बोल रही हूं इस मुंबई के अंदर क्या एम एग्जिस्ट करता है और नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कंटेन करता है तो हमारे पास इसमें भी दो ऑपरेटर्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज इन ऑपरेटर, सेकेंड वन इज नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, एक एग्जांपल देख ले बढ़िया सा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पे, नीचे देखते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पे नेम सपोज राम। ठीक है, तो अगर मैं लिख रही हूं ए इन नेम, क्या ए नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, आउटपुट आ जाएगा, मतलब इसका ट्रू, एल्स फॉल्स। तो हमारे केस में तो एग्जिस्ट करता है, राइट? तो उसका क्या आउटपुट आएगा? ट्रू, राइट? तो अगर कुछ भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ट्रू आएगा, एल्स उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, सेम एग्जांपल से लेते हैं। अगर मैं इसमें लिख दूं एल इन नेम, ठीक है, तो इसका क्या बोल नॉट, ये तो हमने एन लगा दिया, नॉट इन, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? हाँ, एल तो एग्जिस्ट नहीं करता नेम के अंदर, तो ट्रू। अगर मैं यहीं पे बोल दूं ए, फिर से ए नॉट इन, बट ए तो एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इनका उल्टा, दैट इज नॉट इन, तो उसका क्या आउटपुट आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। हमारे अगर हमें चेक करना है कि वो कंटेन करता है किसी वेरिएबल के अंदर, किसी वर्ड के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर वो चीज। ठीक है, जैसे कि बॉक्स के अंदर अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है टॉफीज, चॉकलेट्स, तो अगर उसे चॉकलेट मिल गई तो वो ट्रू है, अगर नहीं मिली तो फॉल्स है, इन केस ऑफ इन ऑपरेटर। और नॉट इन का अपोजिट। ठीक है, देख ले इसका इंप्लीमेंटेशन फटाफट से। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इन ऑपरेटर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या मैंने बताया? फॉर एग्जाम्पल नेम है आपका, नेम आपने एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम आपने दिया राम। आप बोल रहे हो अगर कि ए इन नेम, ठीक है, क्या दिया इसने? ट्रू, एग्जिस्ट करता है, राइट? अगर मैं यहां पे बोल देती हूं प्रिंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट वाला प्रिंट करेगा, राइट? फॉल्स, क्योंकि एल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटर दैट इज नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि एम इन नेम, क्या प्रिंट होगा? ट्रू नहीं है ना, सॉरी, एम मतलब वो वर्ड्स को भी करते हैं, उनको नॉट इन करना था। ठीक है, तो वो एम तो नहीं है। अगर एम
एम नॉट इन ने, ठीक है, बट वो तो है राइट, मतलब उसका अपोजिट, तो उसने क्या बोल दिया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं एल, एल नॉट इन ने, तो वो सच है, एल नहीं है इसमें, तो क्या आ गया ट्रू। सिंपल है, इजी है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसके अंदर आते हैं हमारे इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। टैबलेट स्क्रीन पर चलते हैं अपनी, और हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th ऑपरेटर, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या होता है ये क्या करता है, बेसिकली कंपेयर करता है लोकेशंस को, कंपेयर लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। सपोज मैंने a इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, मेमोरी के अंदर जाके मेरा एक बॉक्स बन जाता है a नाम का, जिसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया b इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मेमोरी के अंदर जाके एक b नाम का भी ब्लॉक बन जाएगा, जिसकी नाम होगा 3। अब आपको क्या लगता है, बोथ आर डिफरेंट राइट, बोथ आर डिफरेंट मेमोरीज, डिफरेंट लोकेशंस, मेमोरीज, एक अलग डब्बा है, बी अलग डब्बा है, करेक्ट, तो दोनों तो सेम नहीं हुए। तो उस केस में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट इज ऑपरेटर, सेकेंड इज नॉट ऑपरेटर, मतलब उसका अपोजिट, सिंपल, ठीक है। तो इस ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा पेन ले लेते हैं अपना, कि हम बोल रहे हैं कि A इज B, क्या A B है, वैल्यू नहीं देखेंगे हम, लोकेशन देखेंगे। लोकेशन हमें साफ पता चल रहा है, A की अलग मेमोरी बनेगी, B की अलग मेमोरी बनेगी, तो डेफिनेटली बोथ आर डिफरेंट राइट। तो इस केस में क्या आएगा हमारा आउटपुट, फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू कैसे आएगा, सपोज मैंने लिखा A इक्वल्स टू 2 एंड B इक्वल्स टू 3, ये मेरा पुराना एग्जांपल था, तो उस केस में मेरा फॉल्स आ गया। अगर मैं लिख दूं A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू A, मैंने यहां पे क्या किया, A की मेमोरी को हमने रेफरेंस करा दिया B की मेमोरी से, तो अब जो B है वो क्या करेगा, A को पॉइंट करेगा। तो यहां पर ये अभी तक ऐसा था, जब मैं B की मेमोरी को बनाने आई तो B ने भी इसको रेफरेंस करना शुरू कर दिया, ये एक ये हो गया, ये B हो गया, B ने भी इसको ही रेफरेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब सेम रेफरेंस करते हैं तो हमारे केस में क्या हम लिखेंगे, A इज B, तो अब हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, देख ले फटाफट से इसको भी, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3, अब हम लिखते हैं A इज B, क्या आता है, फॉल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मेमोरी को, मतलब बोथ आर डिफरेंट मेमोरीज, इसलिए वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, A C इक्वल्स टू D, C इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू C, और अब मैं लिखूं C इज D, आ गया ट्रू, यही होता है हमारा इज ऑपरेटर, ठीक है। समझ आया, सारा मेमोरी का खेल, मेमोरी में कैसे वो सेव हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, और जो इज नॉट है वो हमारा बिल्कुल उसका अपोजिट है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अब तक हमने 6 ऑपरेटर्स देख लिए हैं, बहुत सिंपल थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, कौन से देखेंगे हम, बिट वाइज ऑपरेटर। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट हम इतना ज्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे कि मतलब
आई थिंक आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो हम छोटे छोटे इसका डिस्क्रिप्शन लेके इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम यूज करेंगे थ्रू आउट द जर्नी, क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉब्लम स्किल्स में, ठीक है। तो अगर हमें कुछ मशीन कंप्यूटेशंस करनी है, मशीन कंप्यूटेशंस, एक्चुअली मशीन कैसे स्टोर करती है, हाउ मशीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। हमने ये पढ़ा था 0 and 1। हमारी जो मशीन होती है वो सिर्फ क्या समझती है, 0 and 1 बाइनरीज, राइट। तो अगर हम कुछ भी प्रोग्रामिंग स्किल जो हमने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में देखा था, तो अगर हम कुछ भी प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं तो वो ऑल दो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, पाइथन में इंटरप्रेटर के थ्रू वो सारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दैट इज 0 and 1 जो हमारी मशीन समझती है एक्चुअल में, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जो बिहाइंड द सीन चलता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, उससे पहले जानते हैं, आपको एक चीज पता होगी, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा अपने, करेक्ट। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि 2 के फॉर्मेट में होता है, राइट। दैट इज 2 6 2 की पावर 6 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0। ये 8 बिट्स हो गए हमारे, दैट इज 1 बाइट, राइट। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 नंबर लिया, ये आपका डेसिमल है, आपको अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपने 10 लिया, ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला शुरू के लिख लेते हैं हम, 2 की पावर 3 2 1 0। 2 की पावर 1 क्या होता है, 1 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। कितना होता है 64, 32, माई मिस्टेक, क्या होता है 32, ठीक है। तो अगर अब मेरे को 10 चाहिए, तो अगर मैं 10 को देखूं तो यहां पे किस में आएगा, किससे प्लस होके बन रहा है, 8, इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं, तो ये मिलके हमारा क्या बना रहे, 10 बना रहे। तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, बाकी जगह हमने 0 0 कर दिया। तो 10 का बाइनरी क्या बन गया हमारा, 0 1 0 1 0। समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 का बाइनरी। इस फॉर्मूले से हमने बाइनरी निकाली। एक और देख लें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिया अब सपोज 5, तो इस फॉर्मूले से देखते हैं 3 2 1 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 होता है मेरा, ये 2 हो गया, पावर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 8 हो गया, ये मेरा 32 हो गया। अब मैं अगर 5 को देखूं तो 5 कितना किससे बनेगा, ये इससे मिलके 5 बन जाएगा, 4 और 1 से। तो जहां पे जो 5 बन रहा है वहां पे हम 1 1 लिख देंगे, बाकी जगह हम 0 0 लिख देंगे। तो इसका बाइनरी क्या हो गया 5 का, 0 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम चलते हैं अपना बिट वाइज के अंदर, फर्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार इसको। ये वाला एंड नहीं है, लॉजिकल वाला एंड नहीं है, ये है हमारा बिट वाइज वाला, ठीक है। तो इसके लिए सिंबल यूज होता है हमारा एंड, ये वाला, इस तरह से आपके कीबोर्ड में ये जो एंड होता है ये वाला हम सिंगल एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो वाला एंड लिख दोगे ए एंड डी वाला तो वो लॉजिकल ऑपरेटर बन जाएगा। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर बनेगा, ठीक है। इसकी भी एक रूल टेबल होती है। इसकी रूल टेबल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है।
ये क्या बोलता है कि अगर तुमने मेरे को दोनों टॉफी नहीं दी, एक टॉफी भी नहीं दी, मेरे को चॉकलेट भी नहीं, तो मैं नहीं बात करूंगा। ठीक है, तुम्हें मेरे को दोनों ही देनी पड़ेगी। तो यहां पर 0 0, यहां पर भी नहीं दी, यहां पर दोनों दे दी, तो यहां पे 1 आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने एग्जांपल लिया 10 एंड 10, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? पहले आप बाइनरी कैलकुलेट कर लो उसका, फिर इसमें हम कंप्यूटेशन करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी हमने इसका बाइनरी देखा था। 10 का बाइनरी क्या होता है हमारा? 10 का बाइनरी होता है हमारा 0 0 1 0 0 1 0 1, और 10 का फिर से 10 है 0 1 0 1। एंड किया, क्या आउटपुट आया? अब 1 1 जो टेबल है, ये वाली टेबल है, इसमें देखेंगे 1 1 मीन्स 1, 0 0 मीन्स 0, 1 1 मीन्स 1, 0 0 मीन्स 0। ठीक है, एज पर टेबल हमारा आउटपुट आ गया। अब इसको हमें फिर से, ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इस आउटपुट को हम चेक करेंगे अगर हमें फिर से बाइनरी टू डेसिमल करना है। अगर मुझे फिर से इसे बाइनरी टू डेसिमल करना है तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, ये देख लें फिर से क्या हो रहा है। ये लेट मी टेक अ न्यू स्क्रीन। ठीक है, तो अगर मुझे इसे फिर से कन्वर्ट करना है, मुझे क्रॉस चेक करना है 1 0 1, तो फिर से आप इसके आगे रखो 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3। ठीक है, इसको रखो यहाँ पे, जहां पर भी 1 है उसको निकाल लो, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे +1, दैट इज, ये तो गलत आ रहा है। क्या गड़बड़ करी है हमने? हमने गलत लिखा है, क्योंकि वेट, हमने ऑपरेटर ही गलत दिखा है। यहाँ पे है हमारा आउटपुट 1 0 1 0, ये होता है हमारा 1 0 1 0। अब इस पे हम एंड लगाएंगे तो 0 1 0 1, तो ये हमारा सेम 10 बन गया। अगर हमें इसका चेक करना है, दैट इज 1 0 1 0, तो यहाँ पे हमने चेक किया 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3। क्या बना? हमने सारे 1 वाले उठा लिए, 8 1 वाले उठा लिए, 2 प्लस किया 10। ठीक है, ये हमने इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, ये हमने 5 वाले का ले लिया था, हमें लेना था ऊपर वाले का, इसलिए हमारी ये गड़बड़ हुई। हमें 10 वाले का लेना था, राइट? हमने 5 वाले को उठा लिया था पहले। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, बाइनरी टू डेसिमल फिर से कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? एक बार इसको इंप्लीमेंट कर ले फटाफट से। बिटवाइज ऑपरेटर, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने सिंपल 10 एंड 10 किया, जैसा हम कर रहे थे नॉर्मली, तो क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, आपको सीधा आंसर बता रहा है ये, बट लॉजिकली ये वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीन पे समझाया। ठीक है, अगर नॉर्मली मैं 5 एंड 3 करती हूं, इसका क्या है? 1 आ गया। बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, आप मुझे और ट्राई करना, दैट इज असाइनमेंट। आप मुझे बताओगे 19 एंड 4 का, फिर आप मुझे बताओगे 30 एंड 10 का, या फिर 9 का,
ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह से चल रहा है? अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से वीडियो को फिर से आप बैक करके देखो और उसको समझो। समझना बहुत जरूरी है इसके मैथमेटिकल। ठीक है, मैंने क्या बताया, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला होता है, दैट इज इसी ब्याक पर हम इसको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 का लिया था, तो 10 को पहले मैंने अपना बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिया 2 दी पावर 0, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद जहां पे भी 10 था, जहां जहां मेरे को 10 की वैल्यू फिट हो रही थी, जैसे कि 8 और 2 को मिला के मेरा 10 बनता है, तो वहां पर मैंने 1 1 फिट कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, बाइनरी बन गया इसका। फिर हमने 5 का भी एग्जाम्पल देखा। फिर हमको क्या करना है, 10, जैसे कि एग्जाम्पल 10 एंड 10, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों का बाइनरी कैलकुलेट किया, और ये हमारी रूल टेबल होती है, हमारे दोनों ही मतलब ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा ये 1 रिटर्न करता है, ऐसे ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 0 1 0 दोनों को बाइनरी कैलकुलेट किया। जब इसका एंड किया तो हमने अपनी ट्रुथ टेबल देखी, और ट्रुथ टेबल के हिसाब से 0 0 दैट इज 0, 1 1 दैट इज 1, 0 0 दैट इज 0, 1 1 दैट इज 1। तो इसको फिर से हमने, ये बाइनरी में आया, बाइनरी में करने के बाद मैंने इसको फिर से डेसिमल में कर दिया। तो कैसे करा मैंने, तो मैंने 1 0 1 0 लिया, फिर से मैंने अपना फॉर्मूला लगाया 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3। ठीक है, जहां जहां 1 थे मैंने उसको कंसीडर किया, तो यहाँ पे 2 दी पावर 3 इज 8, 2 दी पावर 1 इज 2, दोनों को एडिशन कर दिया, 10 आ गया। सिंपल, बाइनरी टू डेसिमल। अगर नहीं समझ में आया है तो उसको बार बार देखो, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लें फटाफट से। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। यहां पर भी हमारा और होता है ऑपरेटर। ठीक है, इसका सिंबल हम यूज करते हैं पाइप, ये होता है हमारा पाइप। ठीक है, तो इसकी भी ट्रुथ टेबल होती है, एक हमारी ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इसमें भी सेम ट्रुथ टेबल होती है कि 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, एक भी मुझे दे दोगे तो मैं ट्रू हो जाऊंगा, दैट इज हमारा और ऑपरेटर। सिंपल, सेम ऐसे ही आप एग्जांपल ले लो, 10 पाइपलाइन 5, 10 का बाइनरी आप निकाल लो, क्या होता है बाइनरी 10 का, हमने अभी ऊपर देखा था 1 0 1 0। 5 का क्या बाइनरी होता है, हमने अभी देखा था ऊपर 0 1 0 1, 0 1 0 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल लगाते हैं इसके अंदर, ट्रुथ टेबल के हिसाब से 0 1 इज 1, 1 0 इज 1 0, 1 0 इज 1, 1 0 1 इज 1, 1 0 इज 1। ठीक है, 1 0 इज 1। ठीक है ना, तो इसको फिर से आप कन्वर्ट कर दो और इसका आंसर आप निकाल लो। फिर से आप इसको बाइनरी टू डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दो, इसका आंसर आप निकाल लो। फटाफट से इसको स्क्रीन पे देख लें। सेकेंड इज और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल है, इंप्लीमेंटेशन करने में कुछ भी नहीं है। तो 10 और 5 एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, 15। ठीक है, मैथमेटिकल इंट्यूशन आपको समझ आना चाहिए। असाइनमेंट्स ले लेते हैं, ये सारा आप सेम असाइनमेंट आप करोगे और ऑपरेटर के साथ। सेकेंड, यहाँ पे और ऑपरेटर ले लेते हैं। ठीक है, ये सारा आप सेम आप करोगे अपना और ऑपरेटर के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेगेशन बिटवाइज ऑपरेटर। थर्ड वन इज नेगेशन बिटवाइज ऑपरेटर। क्या होता है ये, जैसे कि वही सेम अपोजिट ऑफ कोई भी आप बोल रहे हो उसका अपोजिट। ठीक है, यहां पर हम सिंबल यूज करते हैं टिल्ट, इसको क्या कहते हैं हम, टिल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, टिल्ट कहते हैं। यहाँ पे सिंपल से इसकी रूल टेबल क्या है, 1 का 0 कर दो, 0 का 1। जैसे बच्चे होते हैं, जो आप बोलोगे उसका हमेशा अपोजिट ही बोलेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा पाइथन में रूल होता है, फॉर्मूला होता है एक्चुअली। क्या होता है, आपने जैसे कि ये टिल्ट लगाया, आपने कुछ
n है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे माइनस सिंबल लगा दो। तो जैसे कि आपने एग्जांपल लिया सपोज 3, तो आप क्या करोगे, n क्या है आपका 3 है, 3 माइनस 1, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 प्लस 1 इज 4 और यहाँ पे माइनस साइन। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाइथन के अंदर। इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं एक बारी फटाफट से। मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको टिल्ट ऑफ 3 निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टेप 1 बाइनरी कैलकुलेट किया 3 का, ठीक है। आप इसको करोगे, ये आपका असाइनमेंट है, क्योंकि हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। इसका आप बाइनरी कन्वर्ट करोगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लिप। टिल्ट मतलब आप सारी बिट्स को उल्टा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। जैसे कि अगर आपकी बिट है, जैसे सपोज आपका 10 का आ गया आपका 1010, ये आपका 10 का बाइनरी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी फ्लिप कर दोगे। फ्लिप मीन्स 1 का 0, 0 का 1, तो यहाँ पे 1 0 1 0, क्लियर। ये हमारा हो गया स्टेप 2, फ्लिप कर दिया हमने सारी बिट्स को, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा, अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, फिर से इसको फिर से फ्लिप कर दो यार, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, फ्लिप करने के बाद जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसमें +1 कर दिया, +1 किया, 1 0 इज 1 0 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद मेरा जैसे ही हमारा कैलकुलेट हो गया वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे, पुट। इसको हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, जो प्रोबेबली हमारे केस में 4 आएगा, और फिर उसके बाद हम सिंपल नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी सेम यही काम कर रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे बिहाइंड द सीन बताया है। पहले हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे 3 का, फिर उसके बाद हम बिट्स को फ्लिप करेंगे, 0 का 1 1 का 0 करेंगे, फिर उसके बाद हम वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको हम फिर से फ्लिप कर देंगे, जो हमने पहले किया था वो हम कर देंगे, चाहे आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये जो लॉजिकली स्टेप्स है हम वही कर रहे हैं। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम +1 करेंगे, सारा आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, अपना जो अपनी लोअर क्लासेस होती है उसमें आपने सारा पढ़ा होगा ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया, हमने उसको फिर से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट स्टेप हमने उसके अंदर नेगेटिव पुट कर दिया, ठीक है। तो उससे आपका आउटपुट क्या जाएगा, -4, ठीक है। फटाफट से इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लें एक बारी। थर्ड वन इज negation bitwise ऑपरेटर, दैट इज टिल्ट, ठीक है। ये टिल्ट आपको उसमें मिल जाएगा अपने कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। सो हमने नॉर्मली क्या टिल्ट ऑफ 3, 4 आ गया, -4 आ गया, सॉरी। असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूं, आप इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन मेरे को बताओगे कमेंट्स के अंदर, समझा के। मतलब अगर मैं टिल्ट करती हूं 90, अगर मैं टिल्ट करती हूं 26, इसका मुझे आप आंसर कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। जिससे कि मुझे ही पता चलेगा कि आप कुछ कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो, या फिर बस टाइम पास चल रहा है, ठीक है। सो ये होता है हमारा नेगेशन ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना जोर ऑपरेटर, और पीछे सेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा जोर ऑपरेटर। जोर वेरी इंपॉर्टेंट, जोर बिटवाइज ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या होता है, कैप। इसको क्या कहते हैं हम, कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली फंडा क्या है,
बहुत यूज होता है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत ज्यादा आता है, इसकी हम अप्रोच यूज करते हैं जॉर करके। ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली देख लेते हैं। अगर हम जॉर को 2 बार ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर मैंने जॉर को 2 बार ही अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है डेटा का, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना है। एनक्रिप्शन सबको पता है, जो हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, दैट इज नॉन रीडेबल बाय एनीबॉडी, राइट। डिक्रिप्ट मतलब जो एनक्रिप्टेड है उसको हमने डिक्रिप्ट कर दिया, मतलब अगेन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, ये इसका बेसिक सा एक एग्जांपल है। ठीक है, सो अगर मेरे को 2 बार ही अप्लाई कर रही हूं मैं, इफ आई एम अप्लाइंग जॉर 2 times, देन अगेन आई विल गेट द ओरिजिनल वन। जो मैंने जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे आ जाऊंगी, देन अगेन आई विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसकी एक बारी रूल टेबल देख लेते हैं फटाफट से। क्या होती है रूल टेबल? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है ये कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे को 2 नहीं चाहिए 1, ठीक है, मेरे को सिर्फ एग्जैक्टली एक, या तो टॉफी दे दो या फिर मेरे को एक चॉकलेट दे दो। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ना ही टॉफी मिलेगी ना ही चॉकलेट मिलेगी, तो दैट इज 0। मेरे को तुम एक चीज दे रहे, ठीक है, तुमने मेरे को चॉकलेट भी दे दी, दैट विल वर्क, तो 1। तुमने मुझे यहां पे टॉफी दे दी, दैट इज 1। यहां पे तुमने मेरे को टॉफी भी दे रहे हो, चॉकलेट भी दे रहे हो, नहीं चलेगा यार, एक चीज चाहिए मुझे, ठीक है, 0। ये होता है आपका जॉर की टेबल। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रूल्स आप इसको एनालॉजी के तौर पे आप करके समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 XOR 3, दिस वन। ठीक है, ए मेरा 5 है, बी मेरा 3 है। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 XOR 3 किया, C इक्वल्स टू 5 XOR 3। अगेन आप इसका बाइनरी निकालोगे, इसका बाइनरी निकालोगे, और अपनी ट्रुथ टेबल से इसका एक फाइनल वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, फाइनल जो कि बाइनरी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी बाइनरी वैल्यू निकल आएगी, आप उसको बाइनरी टू डेसिमल कर दो, दैट इज योर जोर वैल्यू, दैट इज योर जोर वैल्यू। ठीक है, इसका मैथमेटिकल मतलब कैसे इसको बाइनरी कन्वर्ट करना है, आई होप हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, अननेसेसरी बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, बट इसका इंट्यूशन आपको समझ आना चाहिए, ट्रुथ टेबल आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आप ये सारे मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और फटाफट से जोर ऑपरेटर भी देख लेते हैं। फोर्थ वन इज जोर बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल लिया था, 5 3। सो सपोज मेरे पास a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 3 है, मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू a XOR b प्रिंट कराया, क्या आ गया मेरा, 6 आ गया। 6 कैसे आया आपको पता होना चाहिए। बाइनरी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल से चेक करके इसका बाइनरी डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल निकालने के बाद उसको फिर से सॉरी बाइनरी आ जाएगा, फिर बाइनरी का हम फिर से कन्वर्ट करके उसका डेसिमल निकालेंगे। ठीक है, एक चीज देखते हैं आप, देखो सी आ गया हमारा। अब मेरे को जोर क्या कहता है, अगर हम दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम वैल्यू को अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेरा वो ओरिजिनल वैल्यू फिर से दे देगा। सी 5 आ गया, दिस इज आर ओरिजिनल वैल्यू 5। ठीक है, इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए।
नहीं पता है तो पता करो और उसको मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ, नहीं समझ आया तो भी मुझे बताओ, ठीक है। असाइनमेंट है आपका, सपोज मेरे को 10 जोर 4 करना है, 90 जोर 13 करना है, इसलिए आपके असाइनमेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारे असाइनमेंट्स आप करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, सब चीज फ्लश आउट हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ते रहोगे कोई चीज समझ नहीं आने वाली है, ठीक है। सो दैट इज आवर जोर बिटवाइज ऑपरेटर। एक चीज और होती है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वन। आई नो बहुत सारा हो रहा है बट ये मेरे को कवर करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि मेरे को कुछ वैल्यूज को, कुछ बिट्स को शिफ्ट करना है, इधर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है या मेरे को राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। मेरे को बिट्स को शिफ्ट करना है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, इस तरह से 2 लेस देन के साइन। अगर मेरे को राइट शिफ्ट करना है तो मैं इस तरह से राइट की साइड में ये राइट शिफ्ट करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर लेफ्ट शिफ्ट का देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में अगर सपोज मेरा 35 3, तो मेरे को इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, दैट मीन्स मुझे 3 टाइम्स शिफ्ट करना है, 3 बिट्स को शिफ्ट करना है, सॉरी। और यू कैन से 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, मेरे को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगेन 35 का बाइनरी निकालोगे, 3 का बाइनरी निकालोगे, ठीक है। निकाल ली एक बारी, 2 दी पावर 3 5 4 3 2 1 0, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक है, यहां से करते हैं 1 2 4 8 4 दुनी 8 दुनी 16, दैट इज 16, दैट इज 32, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, अभी हमें क्या चाहिए, 35 चाहिए, तो ये वाला हो गया, बचे 3 में हम ये वाले ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 0 0 1 1, ये मेरा 35 का हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको, सॉरी, इसका बाइनरी नहीं निकालना क्योंकि हमें 3 बार शिफ्ट करना है इसे। तो जो लास्ट की 3 बिट्स हैं, जो लास्ट की 3 बिट्स हैं, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम, अब जो मेरा बाइनरी आया 35 का, ठीक है, इसके आगे हम 3 जीरोस लगा देंगे, सिंपल, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने को क्या बोला, 3 लेफ्ट शिफ्ट करने हैं, तो मैंने क्या किया, ये जो बाइनरी था उसके आगे मैंने 3 जीरोस लगा दी। अगर मेरे को 5 बारी लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो मैं 5 जीरोस लगा देती। सो सिंपल सा यही फंडा है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। फटाफट से हम राइट शिफ्ट भी देख लें क्या, फिर दोनों ही इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम राइट शिफ्ट भी देख लेते हैं, राइट शिफ्ट में सेम एग्जांपल लेते हैं, 35 राइट शिफ्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, उसमें तो हमने एडिशन कर दिया आगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका क्या आया था हमारा 1 0 0 1 1, ये आया था, सपोज ये आया था ना हमारा 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू में भी थी क्या, शुरू की 3 बिट्स को जस्ट रिमूव लास्ट 3 वैल्यूज, ये जो हमारी लास्ट कहलाती है हमारी, इसकी 3 वैल्यूज को हम रिमूव कर देंगे। 280 राइट शिफ्ट 3, इसका बाइनरी होता है, मेरे पास है 1 0 0 1 0 0 0, इसको मैंने राइट शिफ्ट किया तो मेरे को शुरू की जो 3 जस्ट रिमूव 3, तो उसका क्या आ जाएगा
इसको रिमूव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज फिर यहां से काउंट होंगी ना, राइट। ये वाली तो खट जाएंगी, जो यहाँ पे 2 दी पावर 0 थी, 2 दी पावर 1 थी, ये कंसिडर नहीं होगी। फिर अब ये 2 दी पावर 0 ये वाली कंसिडर होगी, समझ रहे हो? तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमें 3 वैल्यूज लेफ्ट साइड में ऐड करनी है और राइट शिफ्ट में हमें वो रिमूव करनी है, ठीक है। चले लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसमें हमारा फर्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट। एग्जांपल्स हमने देखे थे 35 लेफ्ट शिफ्ट 3 280, ठीक है। जैसे आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आप फिर उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेना, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट है आपका, आप करोगे 280 लेफ्ट शिफ्ट 3, ठीक है। ये आप प्ले करोगे और मुझे आंसर इसका बताओगे। सेकेंड इज राइट शिफ्ट, बस यहां पे हम राइट शिफ्ट कर देते हैं, क्या आउटपुट आएगा? 4 आउटपुट आ गया, ठीक है। मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ आ गया कैसे चल रहा है वो, ठीक है। इसमें भी आप इसका राइट शिफ्ट करोगे और मुझे इसका आंसर बताओ। ये आपका असाइनमेंट है कि 280 को राइट शिफ्ट करेंगे 3 टाइम्स तो क्या आंसर आएगा। एक और ले लो, 280 130 राइट शिफ्ट 5 टाइम्स, इसको भी यहां पे ले लो। एक और असाइनमेंट आप करोगे 150 130 लेफ्ट शिफ्ट 5 टाइम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये होते हैं हमारे शिफ्ट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। एक चीज और होती है कि ये तो हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मेरे को पाइथन में कैलकुलेट करना है बाइनरी, पाइथन में कैलकुलेट करना है बाइनरी, सपोज मेरे को, अभी तो हमने मैथमेटिकल इंट्यूशन देख लिया कैसे होता है, तो लेकिन पाइथन आपको कीवर्ड देता है। क्या कीवर्ड देता है वो? जैसे कि सपोज 10 का मुझे बाइनरी निकालना है, क्या होता है कीवर्ड? बिन। बिन आप लिखोगे और इसके अंदर 10 पास कर दोगे तो वो आपको ऑपरेटर दे देगा, समथिंग ऐसे 0 B और जो भी आपकी वैल्यू होती है उसकी 0101 जो भी होती है, ठीक है, वो आपको उसकी वैल्यू दे देगा। फिर आप बस इसको पार्ट को इग्नोर करो और आपको पता चल जाएगा ये इसका बाइनरी है 10 का, ठीक है। और अगर आपको इसका फिर से इसको आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल प्रिंट जो भी आपका बाइनरी आया है 0B10101 जो भी आपका ये बाइनरी होगा आप यहां पे लिख दो तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा डेसिमल के अंदर, ठीक है। ये होता है छोटा सा इंट्यूशन। एक बार इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। पाइथन ऑपरेटर टू कैलकुलेट बाइनरी और बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो मैंने लिखा सिंपल बिन, यहां पे मैंने लिखा 10, चलाया इसको, आ गया। इस वाले पार्ट को आप इग्नोर करोगे, 0B को आप इग्नोर कर दो और इसको चलाओ, ठीक है। और अगर मैंने लिखा अब प्रिंट, अगर मैं इसको कॉपी करके डालती हूं उसमें, आ गया 10, क्लियर है। तो ये होता है हमारा, अगर मेरे को पाइथन के अंदर किसी का ऑपरेटर निकालना है, चेक करना है, ठीक है। मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ आ गई, पाइथन कीवर्ड समझ आ गया, कैसे हम ऑपरेटर्स निकालते हैं, उनकी बाइनरी कैलकुलेशंस निकालते हैं। आई होप इट मेक सेंस, राइट। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज, शीट ले लेते हैं। नहीं, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। सबने पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास, आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट मेरे को लग रहा था कि इसके अननेसेसरी 2 लेक्चर्स बनाने से अच्छा इसमें ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास आप सबने अपनी लोअर क्लासेस में देखा होगा, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? ये होता है हमारा ब्रैकेट,
ये होता है हमारा ऑफ, ये होता है हमारा डिवीजन, डिवीजन, ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बोर्ड मास रूल होता है। ठीक है, बोर्ड मास क्या कहता है, हमेशा ब्रैकेट पहले कैलकुलेट होता है, राइट? मतलब इस रूल के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा बोर्ड मास का रूल। ठीक है, पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि हमारा जो रूल चलता है वो हमारा चलता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, मैंने सिंपल सा यहां पे लिखा 2 + 3 - 8, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा ये, लेफ्ट टू राइट जाएगा ये। दैट इज सबसे पहले ये ऐड होगा, इसका क्या आ गया 5, फिर -8, तो उसका आउटपुट क्या हो गया -3। ठीक है, ये होता है हमारा। अगर आप कुछ भी पाइथन के अंदर करोगे तो उसकी कंप्यूटेशन इसी तरह से होती है, b = 5, b + 8। ठीक है, तो ये पहले इसमें एडिशन होगा। ठीक है, तो 5 + 8 होगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बी के अंदर उसका असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, बट एक केस होता है, एक केस इसमें होता है एक्सपोनेंशियल वाला। एक्सपोनेंशियल वाला हमारा एक्सेप्शन केस होता है पाइथन के अंदर, और बहुत इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल, हम कैसे करना हो, मतलब पावर करना हो तो मैंने बताया था आपको 2 स्टार्स ऐड करने होंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन आपको ऐड करनी होंगी, तो वो आपकी पावर बन जाएगी। जैसे कि 10 टू पावर 2। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा 10⁻²। तो नॉर्मल से अगर मैं एग्जांपल देखूं, 2 × 3 × 2। ठीक है, तो सिर्फ यही एक एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर ये राइट टू लेफ्ट चलेगा। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहां पे सबसे पहले इसकी पावर जाएगी, दैट इज 3⁻²। क्या होती है, 9 होती है। फिर अब 2⁻9, इसको आप कैलकुलेट कर लो कि 2⁻9 क्या होती है, और वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है, देख ले फटाफट से इसको स्क्रीन पे। पाइथन रूल्स। ठीक है, पाइथन रूल्स के अंदर हमने क्या देखा, अगर मैं नॉर्मल 2 + 3 - 5 कर रही हूं, तो उसका आउटपुट क्या है यहाँ पे 2 + 3 - 5, सॉरी यस, ये तो मैंने सीधा 0 ही आ जाएगा, राइट? हमने क्या एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 8 कर लेते हैं सपोज, -3 आ गया क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाता है। पहले 2 + 3 कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद 5 - 8 कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला केस देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला केस, ये हमारा एक्सेप्शन केस होता है, बहुत ध्यान रखेंगे इसका। 2 × पावर ऑफ 3 2 पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 2। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, 3⁻2 एंड देन 3⁻2 इज 9, फिर देन 2⁻9। ठीक है, 2⁻9 500 बार हो गया। ठीक है, सो इतना ही था आज के लेक्चर में। आज हमने बहुत सारी चीज कवर करी। क्या हमने शुरू किया था, आज हमने ऑपरेटर्स कवर किया था कि क्या ऑपरेटर्स होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, 7 टाइप्स के, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। फ्लोर ऑपरेटर हमने देखा कि अगर हमें फ्लोट में चाहिए तो हम डिवीजन यूज करते हैं, अगर हमारे को इंटीजर में चाहिए तो हम फ्लोर ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमने पावर देखा, पावर के अंदर हम 2 साइन यूज करते हैं। हमने रिमाइंडर देखा, ठीक है, फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर ऑपरेटर, ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर, लेस ऑपरेटर, लेस इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, जिसका आउटपुट हमेशा बाइनरी उसमें आता है, बुलियन में ट्रू या फॉल्स। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स के अंदर कैटेगरीज देखी, दैट इज अगेन एंड ऑपरेटर और
और ऑपरेटर, नेगेशन ऑपरेटर, और ऑपरेटर, शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर जिसमें लेफ्ट और राइट शिफ्ट हमने देखा। पाइथन के हमने कुछ कीवर्ड्स देखे, ठीक है, नॉट ऑपरेटर्स, इट्स कीवर्ड्स, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें निकालना हो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। और हमने कुछ पाइथन के रूल्स देखे, ठीक है। ये वाला रूल बहुत एक्सपोनेंशियल वाला एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट ले लेते हैं हम। असाइनमेंट, अगर मेरे को 4 2 5 3, इसका मेरे को आप ये आपका असाइनमेंट है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर कुछ भी समझ नहीं है तो आप मुझे बताओगे। अगर आपको ये शीट चाहिए जुपिटर नोटबुक की, आप मुझे कमेंट करोगे नोट्स प्लस प्लस, और अपनी जीमेल एड्रेस पूरी नहीं लिखोगे उसमें। अगर आपकी जीमेल एड्रेस है test@gmail.com, सिर्फ आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है। आपको ये शीट मैं आपको भेज दूंगी और फिर आपको मैं ये अपने नोट्स भेज दूंगी, सेशन नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल थिंग्स, ठीक है, इफ एल्स इफ, ठीक है। फिर हम फोर लूप पे जाएंगे, वाइल ऑपरेटर्स पे जाएंगे, नॉट ऑपरेटर्स, वाइल लूप्स पे जाएंगे, ठीक है। स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीजें हम देख लेंगे धीरे धीरे करके। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय।